Hello students, we are doing our chapter that is amines and diazonium salt, in which we are on the chemical properties of amines today. Okay, so in this video we will start the chemical properties of amines. So what are the chemical properties which we will do in this chapter is the first one is basic character of amines, that how the amines show basicity or basic character. And second one is alkylation, next acylation, next is carbyl amine reaction, the next one is reaction with nitrous acid, then reaction with aryl sulfonyl chloride, and next is electrophilic substitution reaction. So these are all 7 chemical reaction or chemical properties of the amines, which we will study one by one. So we will go one by one to these properties, and today we will start the basic character of amines, right? So this topic is long in comparison to the rest of the 6 properties, so it will take time to complete. So let us start this basic character of amines. So if any compound show the basic character, it means what? That it will react with acid to form the salt. We know that जब भी कोई कंपाउंड केमिकल सबस्टेंस बेसिक कैरेक्टर शो करता है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब लुइस ने जो इंट्रोडक्शन दिया अपने एसिड और बेसिस का, उसके अकॉर्डिंग द केमिकल सबस्टेंसेस विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, और एलिमेंट या एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो लुइस बेस होते हैं, एंड जो एक्सेप्टर होते हैं वो लुइस एसिड होते हैं। तो हम अगर एमाइंस के बारे में बात करें तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज RNH2, ओके, विद लोन पेयर। तो ये जो हमारा एमाइन है ये लोन पेयर के साथ है, और ये लोन पेयर मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये रेडी है किसी को भी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये किसी एसिड को देखेगा, एंड वी नो दैट एसिड्स आर दोज केमिकल सबस्टेंसेस which dissociate as H plus and माइनस आइन, प्लस एंड माइनस आइन, ओके, जो सोल्यूशन में H प्लस आइन देते हैं। तो सपोज हमने लिया HX, ये एक एसिड ले लिया हमने, इट विल फॉर्म पॉजिटिव एंड इट विल फॉर्म नेगेटिव आइन। अब जैसे ही ये अमाइंस जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को देखता है तो वो रेडिली उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको ये किसी को डोनेट करना चाहता है। तो जैसे ही ये H प्लस आइन को देखेगा ये अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा RNH3। 2 हाइड्रोजन तो इसके पास थे, इसने अपना लोन पेयर इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको अपने साथ अटैच किया, तो क्या हो गया? NH3। अब ये जो इसका माइनस पार्ट जो एसिड का वो भी सोल्यूशन में ही रहेगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा X माइनस, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये बना हमारा सॉल्ट, राइट। तो हमारा जो अमाइन है उसने बेसिक कैरेक्टर शो किया, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। एराइल अमाइन देख लेते हैं। अब ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, ठीक है, NH2 विद लोन पेयर, हमने इसको रिएक्ट कराया एसिड के साथ, माइनस प्लस माइनस। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको ट्रांसफर करेगा, इसको अटैच करेगा अपने साथ, तो क्या बन जाएगा? हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा अमाइन सॉल्ट, एंड इट विल बी NH3। और क्योंकि इसने लोन पेयर को डोनेट किया तो ये इसके पास आएगा प्लस चार्ज, इधर भी इसके पास आएगा ये प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया? डोनेट किया, ठीक है। और
यहाँ पर ये X माइनस। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एमाइन है ये बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। अब एक स्पेशल फीचर है यहाँ पर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन रहती हैं। स्पेशल फीचर ये है कि जैसे ही अमाइन सॉल्ट को हम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमको अपना पैरेंटल अमाइन मिल जाता है। ठीक है ना, अब वो रिएक्शन कैसे होगा हम देखते हैं। सपोज हमारे पास सॉल्ट है अमाइन का, दैट इज RNH3 है, एंड इसके पास हमारा HNH NH3। ठीक है, और ये X माइनस तो है इसके साथ। अब हमने इसको बेस से रिएक्ट कराया, ये हमारे पास OH माइनस कहाँ से है, बेस से आया है। अब इसको रिएक्ट कराने पर क्या होगा कि हमारा जो ये बेस है, ठीक है ना, वो किसको लेना, किस पर अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा अपनी तरफ लेने के लिए। और जैसे ही ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने पर जल्दी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, दैट इज RNH2। एक H तो OH के पास चला गया, लोन पेयर आ गया इसके पास। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड के ब्रेक होते ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और प्लस ये वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, X माइनस, ये हमारा नेगेटिव पार्ट इधर आ गया। ठीक है, तो जैसे ही हम किससे एमाइन सॉल्ट को रिएक्ट कराते हैं, किसके साथ, बेसिस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमको पैरेंटल क्या मिलते हैं, पैरेंटल अमाइंस वापस मिल जाते हैं। ठीक है, इस बात को हम नोट करेंगे, राइट। अब हम देखते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस में हमको देखना है आगे। देखिए, सपोज हमारे पास रिएक्शन है कौन सी, सपोज हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, दैट इज RNH2। ठीक है, प्लस हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, ये डिसोसिएट होता है H प्लस और OH माइनस आयन में। अब ये यहाँ पर इसने H प्लस आयन देखा, मीन्स इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ये फटाक से इस पे अटैक करेगा जाके, और अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा RNH3 विद प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या बचा, OH माइनस। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट साइड हो गया, ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया। ठीक है ना, अब इसके लिए हम यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके लिए बेसिक जब कोई हमारे पास सॉल्ट होता है, उसके लिए हम रेट कांस्टेंट मीन्स Kb को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, और जब हमारे पास कोई एसिड होता है तो हम उसके लिए Ka को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं Kb इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे प्रोडक्ट है RNH3 विथ प्लस चार्ज, कंसंट्रेशन इसकी मल्टीप्लाई बाय OH माइनस डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारी क्या है यहाँ पर, दैट इज RNH2 विद लोन पेयर। ओके, और यहाँ पर है हमारा वाटर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज इसकी रख दी। ठीक है, अब क्या है, ये वाटर की कंसंट्रेशन इन कंपैरिजन टू द एसिड एंड बेस नेग्लिजिबल मानी जाती है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानी जाती है, जिसके और हमारे पास एक कांस्टेंट Kb भी है। तो हम क्या करें कि इस वाटर को हम, क्योंकि हम इसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पर कांस्टेंट मान रहे हैं, तो हम इसको इसके पास Kb के पास ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमारा रीअरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, Kb
इनटू, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या हो गया, अब ये बाकी का जो है वो एज इट इज रहेगा, NH3 विद प्लस चार्ज OH माइनस अपॉन R माइनस NH2, ठीक है, विद लोन पेयर। अब जब हमारे पास Kb भी कांस्टेंट है और सॉरी यहाँ हमने वाटर की कंसंट्रेशन को भी कांस्टेंट माना है, तो ये हमारे पास दो कांस्टेंट आ गए। तो हमारे पास ये दो कांस्टेंट होने की वजह, सॉरी हम यहाँ पर अभी के ले रहे हैं, के भी नहीं ले रहे हैं, यहाँ हम रेट कांस्टेंट के ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम नया कांस्टेंट रीजनरेट करेंगे वो के भी होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट के और वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट, तो इन दोनों के लिए हम ये नया कांस्टेंट के भी यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारा के बी इक्वल टू R NH3 प्लस OH माइनस अपॉन R NH2 विद लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए ये के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस आयन के, और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करता है सोल्यूशन में, तभी वो स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है और उतना ही बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, जो भी सोल्यूशन H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है वो उतना ही अच्छा एसिड माना जाता है, ठीक है। नाउ Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस हियर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी, ओके, वैसे वैसे हमारा OH माइनस भी इंक्रीज होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं जितना OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन सोल्यूशन में ज्यादा होगा उतना ही Kb की वैल्यू भी ज्यादा होगी, तो उतना ही बेसिक कैरेक्टर एमाइंस का ज्यादा होगा, ओके। सो Kb, द वैल्यू ऑफ Kb इज इंक्रीजेस, तो हमारा OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीजेस, सो बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इंक्रीजेस, ठीक है। एमाइंस की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ओके। आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास दो कंपाउंड हैं, फर्स्ट इज एलिफेटिक अमाइंस एंड सेकंड वन इज अमोनिया, और हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन ज़्यादा बेसिक होगा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक होगा और वो कौन सबसे पहले H प्लस आयन पर अटैक करेगा। तो इसका फॉर्मूला है R NH2 विद लोन पेयर, और ये है हमारा NH3 विद लोन पेयर, ठीक है। दोनों ही बेसिक हैं करेक्टर में, और यहाँ पर सपोज हमारा H प्लस आयन है, कौन सबसे पहले इस पर अटैक करेगा हमको वो बताना है, ठीक है। इन दोनों में से कौन अच्छा बेस है। सो वी विल सी दैट यहाँ पर जो हमारा एमाइन ग्रुप है इसके साथ एक बल्कि ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच है, और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये हमारा प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है ना। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करना, वो होता है प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है माइनस आई इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं जो माइनस और प्लस दो तरीके के होते हैं। प्लस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश किया जाता है, और माइनस आई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये प्लस आई इफेक्ट देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स को ये एमाइन की तरफ क्या करते हैं, पुश करते हैं। बट एमाइंस तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, इसको खुद अपना लोन पेयर किसी को डोनेट करना होता है, तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करवाना चाहता, इसलिए ये क्या करता है, जैसे ही कोई H प्लस साइन नजर आता है ये जल्दी से उस पर अटैक कर लेता है। अब यहाँ पर अमोनिया के पास भी लोन पेयर है, अटैक तो ये भी करेगा, लेकिन कंपैरिजन हम एमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस और अमोनिया का कर रहे हैं, बट ये कंपैरेटिवली स्लो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास कोई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये आराम से इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बहुत रीडली करेगा। तो इन दोनों में से जो अच्छा
बेस होगा वो कौन होगा, एलिफेटिक अमाइन। सो एलिफेटिक अमाइंस आर बेटर बेस, यहाँ पे हम रिजल्ट लिख देते हैं, एलिफेटिक amines are better base than ammonia as it is due to प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम दूसरी हम सेकंड। अब हमारे पास एक तो एरोमेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन, और दूसरा हमारे पास अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया। अब इन दोनों में से कौन अच्छा बेस है और जल्दी H+ आयन पर अटैक करेगा। ठीक है, अब हमको ये इन दोनों का कंपेयर करके बताना है। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये एरोमेटिक अमाइन और ये है हमारा अमोनिया। ठीक है, अब देखो ये अमाइन ग्रुप इज नाउ अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, so it has a axis pair of electron, so it will transfer its electron to the benzene ring. As it transfers its electron to the benzene ring, resonance is started. If resonance is started, this electron will rotate from one position to the another and will reach to this position later. But here no resonance is there, only the electron pair is present on the amine, so it will attack faster on the H+ ion in comparison to the एरोमेटिक अमाइन। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक अमाइन में रेजोनेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिजी रहेंगे, तो वो इस पर बहुत रेडिली अटैक नहीं करेंगे कंपैरेटिवली अमोनिया, क्योंकि ये जल्दी से इस पर अटैक कर लेगा। तो बेटर बेस कौन होगा, हमारा अमोनिया होगा। तो यहाँ पर हम रिजल्ट लिखेंगे, अमोनिया विल बी the better base in compared to aromatic amine, okay, as it show resonance। ठीक है, रेजोनेंस शो करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में घूमते रहते हैं, तो वो जल्दी अटैक वहां पर नहीं करेगा H+ आयन पर जितना जल्दी अमोनिया कर लेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना, रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।